नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अप्रैल सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 10वीं पास साइबर क्रिमिनल यूपी के गाजियाबाद के सौरभ साहू ने राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच की ईमेल आईडी हैक कर ली। उस ईमेल आईडी से लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाकर उनको ब्लैकमेल किया। पुलिस के नाम से बैंकों को ईमेल कर कई लोगों के अकाउंट फ्रीज करा दिए। कई बॉलीवुड एक्टर और राजनेताओं की डिटेल भी चुराई। हाल ही में 1.5 महीने पहले एक शख्स जयपुर पुलिस के पास पहुंचा और अपने बैंक खाते के फ्रीज होने की शिकायत की। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ उससे पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। राजस्थान पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सौरभ साहू को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं। बूंदी के परशुराम वाटिका में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी वाटिका को अपनी चपेट में ले लिया। आग से टेंट का गोदाम जलकर खाक हो गया। इनमें लाखों रुपए की कीमत का टेंट, डेकोरेशन और इवेंट का सामान था। आग से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जेत सागर तालाब के पास स्थित परशुराम वाटिका में शनिवार रात 11 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। नगर परिषद की टीम आग बुझाने के प्रयास में जुटी रही। सर्व ब्राह्मण महासभा से जुड़े कई लोग भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में अपना सहयोग दिया। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुए पूर्व विधायक अमीन खान से मिलने के लिए बाड़मेर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी उनके घर पर पहुंचे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटो शेयर कर लिखा कि थार की वो शख्सियत जिन्होंने हमेशा सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखा। वाकई वर्तमान राजनीति में ऐसे कद्दावर नेता नहीं बचे। आज शिव के पूर्व विधायक आदरणीय अमीन खान साहब से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। राजस्थान का आईटी इंजीनियर रोबोट से शादी करेगा। 22 मार्च को उसने सगाई कर ली। हालांकि अभी शादी की तारीख तय नहीं हुई है। जिस रोबोट से इंजीनियर शादी करेगा उसे बनाने में अब तक 19 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। गीगा मेहमानों का वेलकम कर लेती है और पानी के लिए भी पूछती है। रोबोट से शादी करने वाले सीकर जिले के ढाणी डेरा वाली श्री माधोपुर के रहने वाले सूर्य प्रकाश समोता का दावा है कि आगे इसकी प्रोग्रामिंग को अपडेट करके और भी एडवांस्ड बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे अगले 3 साल के भीतर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बिहार समेत पूर्वी भारत के करीब 80 मार्गों पर प्रतिदिन कम से कम एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने लगेगी, जिससे अल्प आय वर्ग के यात्रियों को तेज गति से आरामदेह यात्रा की सुविधा मिलेगी और अन्य गाड़ियों पर उनकी निर्भरता भी घटेगी। रेलवे बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रेल मंत्रालय ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के प्रयोग की सफलता को देखते हुए करीब 450 अमृत भारत गाड़ियों के निर्माण का ऑर्डर दे दिया है और 3 से 4 साल में ये गाड़ियां पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भारत विकास परिषद को वैचारिक क्रांति का वाहक बताते हुए कहा है कि ये समाज, प्रांत और देश की सेवा करने की प्रेरणा देने वाला प्रमुख केंद्र भी है। वासुदेव देवनानी रविवार को डूंगरपुर में विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित भारत विकास परिषद के दायित्व ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को डिग्गी आए। वे अटल सेवा केंद्र पर डिग्गी ग्राम विकास समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उनके सामने ग्रामीणों द्वारा रखी गई समस्याओं पर एसडीएम वीडियो के निर्देश दिए गए कि तीर्थ क्षेत्र में मांस दुकानें बंद होनी चाहिए। पूर्व सरकार में चारागाह पर जारी किए गए पट्टों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए इस साल प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाने की बात कही गई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने रविवार को सिख सेनापति बाबा बखेर सिंह, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया और बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया की दिल्ली पर वर्ष 1783 में हुई जीत के उपलक्ष्य में लाल किले पर दिल्ली फतेह दिवस मनाया। इस समारोह में समिति के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह असंध, धर्म प्रचार समिति के अध्यक्ष बाबा बलजीत सिंह, दादुवार सिंह साहिब पंथ, रतन बाबा बलवीर सिंह, प्रमुख पंथ अकाली दल, बुढ़ा दल, 96 करोड़ी सहित कई संत महापुरुष और गणमान्य शख्सियत उपस्थित रहे। राजस्थान में खैरथल तिजारा जिले के अंतर्गत भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक कीटनाशक दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री में रविवार सुबह अचानक आग लग गई। आग प्लांट के एक हिस्से में लगी, जिसके बाद देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। गनीमत ये रही कि कंपनी की छुट्टी होने के कारण कोई कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। घटना चौपान की औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टिसाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में रविवार सुबह हुआ।
राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम में पहली बार तीसरे चरण की परीक्षा राजस्थान के सभी 50 जिलों में होगी। 29 और 30 अप्रैल को 2 दिन तक ये परीक्षा संचालित होगी। कोविड-19 में प्रमोट विद्यार्थियों की तीसरे अंतिम चरण की परीक्षा होगी। बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के नवगठित 17 जिलों को भी इसमें शामिल किया है। परीक्षा डाइट के सानिध्य में होगी। जिले में 40,033 विद्यार्थियों का नामांकन है। कक्षा 3 से 12,116, कक्षा 4 में 10,947, कक्षा 6 में 8,587 और कक्षा 7 में 8,385 नामांकन हैं। उदयपुर उपखंड क्षेत्र के छाणी ग्राम पंचायत के खड़कवा माताजी मंदिर के पास स्थित जंगलों में विगत दिनों आग लगने से जंगल जलकर राख हो गए, जिससे आए दिन जंगल में रहने वाले जंगली जानवर शाम होते ही सड़कों पर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत भाणदा व बायडी के मध्य स्थित जंगल भी गत दिनों जल जाने से जानवर मुख्य मार्गों पर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार भाणदा के जावली में दुपहिया वाहनों और वाहनधारियों पर जानवर हमला कर रहे हैं। ऐसे में वाहनधारी देर शाम को आने में भी कतरा रहे हैं। अलवर में राजस्थान सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर इन दिनों सरसों चना की खरीद की जा रही है। जिले में समर्थन मूल्य के खरीद केंद्रों पर सरसों की आवक तो खूब हो रही है, लेकिन चने की आवक अब तक शून्य है। असल में किसान चना लेकर खरीद केंद्रों पर पहुंच ही नहीं रहे। नतीजतन अब चना की खरीद शून्य है, जबकि जिले भर में 21 केंद्रों पर अब तक 14,564 किसानों ने सरसों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और 17,070 क्विंटल से अधिक सरसों की खरीद की जा चुकी है। हनुमानगढ़ जिले के रावासर कस्बे के पूरब सर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक व्याख्याता को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने एक आदेश जारी कर व्याख्याता जयप्रकाश पर विभागीय जांच में पुष्टि होने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन काल में जयप्रकाश का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर रहेगा। श्रीगंगानगर शहर के केदार चौक के नजदीक स्थित एक होटल में रविवार को भारतीय साहित्य, संस्कृति और मीडिया विषय पर परिचर्चा हुई। राजस्थान साहित्यिक आंदोलन की श्रृंखला में हुई परिचर्चा में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के संस्थापक वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार अनिल सक्सेना ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत में ज्यादातर अखबार और मैगजीन के संपादक साहित्यकार हुआ करते थे। वर्तमान में भी साहित्य और संस्कृति को परे रखकर पत्रकारिता की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पूर्व सदस्य डॉक्टर विजय लक्ष्मी महेंद्रा, कृष्णा बृहस्पति, राजकुमार जैन, डॉक्टर कृष्ण आशु और डॉक्टर संदेश त्यागी, संजय सेठी व राकेश मितवा ने भी संबोधित किया। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एक गंभीर बीमारी तेजी से बढ़ रही है, जिसको डॉक्टर अनिर्धारित इम्यूनोडिफिशियेंसी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। हर साल 22 से 29 अप्रैल को विश्व प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियेंसी सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करना है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और बच्चे बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।